नमस्कार, मैं जावेद सिद्दीकी। देखो डेली में आप लोग का स्वागत है। इस वक्त हम थाना चौक पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस आधार पर किया जा रहा है, चलिए डॉक्टर इफ्तिखार साहब से हम बातचीत करते हैं। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीकी साहब, आप हमेशा करंट मुद्दा पे आप बातचीत रखते हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, खासतौर से गौराबराम विधानसभा क्षेत्र के जागरूक समझदार हिंदू मुसलमान सभी भाई बहनों को, पढ़े लिखे नौजवान साथियों को और गार्जियन को ये इस बात का विनती से आग्रह करते हुए ये मैं बताना चाहते हैं कि आज जो अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो चीज़ें जो आ रही हैं, जो हम पुनर्निरीक्षण की बात चल रही है, मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण की बात करके केंद्र सरकार और मोदी सरकार हम लोगों को गुमराह कर रही है। मेरी बात आपको क्या गुमराह कर रही है? गुमराह इस तरह से कर रही है कि जिस आधार कार्ड की वैल्यू आपने चंद साल पहले आपने गिनाया और उसकी वैल्यू को समझते हुए पूरे आपका कहने के मुताबिक उस वैल्यू को खत्म किया जा रहा है। एकदम वैल्यू खत्म किया। ऐसा तो नहीं, जनगणना के कागज में अगर देखिए तो आधार नंबर भी उस पर डाला जा रहा है, उस पर नंबर डाला जा रहा है, लेकिन आपको ये 11 जो पेपर की बात कही गई है उसको तो खत्म कर दिया गया। उसमें खत्म कर गया। ये तो लॉलीपॉप तो पहले क्यों नहीं लाया? पहले ही से क्यों नहीं? डे फर्स्ट से आपने आधार कार्ड की इम्पोर्टेंस को क्यों नहीं गिनाया? उस 11 सूची में, जिस सूची में आपने क्रमबद्ध किया, उसमें ये आधार कार्ड क्यों नहीं था? पहला सवाल मेरा। लेकिन सरकार का कहना ये है कि जो डॉक्यूमेंट है आपके पास वही डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब आज ये कह रही है तो ये सोचने की बात है। पहले आप हमको लॉलीपॉप दिखाते हैं, जब आप इसी 2020-21 में आप जब यहाँ के इसी मतदाता सूची के माध्यम से उसी में आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान पत्र को दिखाकर हिंदुस्तान की तमाम आवाम ने आपको वोट दिया और वोट देकर आप केंद्र प्रदेश के, हिंदुस्तान के आप प्रधानमंत्री बने। जब आप जिस आधार कार्ड के अधिकार पर आप वोट बनकर प्रधानमंत्री बने और उसी चीज को आप खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप बताइए कि आप अगर इसको खत्म कर रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रधानमंत्री के पद से खुद को त्याग दीजिए। नहीं, जनगणना जो अगर हो रहा है तो क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत आ रही है? अरे भाई, हमेशा से होता रहा है। 2003 से लेकर ये आप 2025 आ गया, 22 साल 23 साल हो गया। इससे पहले भी जो है कि जनगणना में इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ चीज़ों पर ये जो है कि वो जो है सूची को क्रमबद्ध किया जाता है, लेकिन इस बार जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं उसमें तो ये कह रहे हैं कि 1983 से पहले जो गार्जियन जो है जिनके आधार जन्म पत्री आप ढूंढ रहे हैं, मोदी सरकार खुद बता पाएंगे? मोदी सरकार जो है नीतीश कुमार खुद ये बता पाएंगे कि उनके पिताजी और माताजी का आधार, वो जन्म पत्री उनके पास है या कहीं से कर पाएंगे? यानी कहने का मतलब है कि जनगणना के आधार पे एनआरसी किया जा रहा है। एकदम एनआरसी के रूप में बैकडोर से ये एनआरसी ही किया जा रहा है। तमाम हिंदू मुसलमान सभी बिहार के नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है। मेरी बातों में ना आकर के आप, सोशल मीडिया का जमाना है, पेपर का जमाना है, आप पेपर देखिए, सोशल मीडिया देखिए। हिंदुस्तान के बहुत काबिल लोगों ने इस पर कई वीडियो बनाकर डाला है। आप खुद इस बात को सोचिए, समझिए और सुनिए कि क्या मेरे हक अधिकार को छीनने की बात हो रही है या नहीं हो रही है। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो साफ यही है कि जब आपका मताधिकार, हिंदुस्तान में हर एक नागरिक का मताधिकार है, अपना 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं अपने मतों को अधिकार से यहाँ पर जो है कि लोग चयनित होकर के शीर्ष नेतृत्व करते हैं, राज्य का नेतृत्व करते हैं और केंद्र का करते हैं। तो जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है, उसी वोट के आधार पर आपने जब ये सूची बनाया, उसमें 11 में तो ना पहचान पत्र है ना आधार कार्ड है। वो तो खत्म कर दिया गया, अभी तो सब चीज डॉक्यूमेंट को खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं कि ये खत्म
कर दिया गया, लेकिन आपके ही वाणी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लाया गया तब न खत्म करने की बात हो रही है। जब आप इस तरह का इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस तरह की प्रक्रिया जब लाने की बात आई, तो हिंदुस्तान में जितना विपक्षी दल है और बिहार के खासतौर से जिस जो है कि शीर्ष नेतृत्व है, काबिल लोग हैं, क्या आपको ये इतनी समझ नहीं थी कि उन लोगों को एकत्रित करके, उन लोगों को एक जगह ला करके, उन लोगों से राय मशवरे से बिहार के हक में ये फैसला लेते? यानी इलेक्शन कमीशन के आड़ में आकर एनआरसी कर रही है सरकार। एकदम पूरी तरह से ये सोच लीजिए, ये तमाम खासतौर से चंद लोग, जब हमारे यहाँ लगभग 8 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 13 साढ़े 3 करोड़ की आबादी बिहार से बाहर जाकर अपने परिवार के लिए, अपने बेटा के लिए, बेटी के लिए, अपने शौहर के लिए बाहर जाकर लोग कारोबार करते हैं, गांव छोड़कर जाते हैं। अब आपने ये 25-26 दिन का वक्त दिया कि इसके अंदर आप जो काम 5 साल में नहीं होता, 3 साल में नहीं होता, उसको आपने 26 दिन का वक्त दिया है कि ये जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ये पेपर दिया गया, इसमें आप सुधार करके BLO को आप 25-26 दिन के अंदर उसको जमा करें। आप बताइए, इनमें से बहुत ऐसा परिवार है जिनका बेटा दिल्ली कलकत्ता में होगा, जिनका बच्चा विदेश में होगा, क्या वो और किसी तरह से अगर वो वंचित रह गया, कोई विदेश में रहने की वजह से, कोई दिल्ली कलकत्ता मुंबई में रहने की वजह से इस वोटर लिस्ट में अपना नाम सही दर्ज नहीं करा पाया, तो उसका वो मत देने का अधिकार होगा भाई? नहीं ना होगा। तो क्या गलत है या नहीं है? आप तमाम लोगों से इस पेपर में जावेद सिद्दीकी साहब से ये गुजारिश करता हूं कि इस बात को आप ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को पहुंचाइए, ताकि लोगों के अंदर समझ आए। मेरी बातों से आप मत समझिए, मेरी बातों को आप हामी मत भरिए। आप खुद सोशल मीडिया पर जाकर सर्च कीजिए, देखिए कि अभी बिहार के अंदर अब तक पूरे हिंदुस्तान में आजादी के बाद इस तरह का कोई भी काला कानून केंद्र सरकार ने बिहार को नहीं थोपा था, और न ही किसी दूसरे स्टेट में इस तरह का कानून दिया था। ये पहला बार है जो बिहार के अंदर, बिहार से शुरुआत, जब जिस तरह से ये इसकी साजिश है, इसलिए क्योंकि बिहार सरकार और केंद्र सरकार जान चुकी है कि बिहार की जनता ने अब मूड बना लिया है। बिहार की जनता अब जाग चुकी है, ये जागरूक हो चुकी है। अगर सरकार नहीं मानती आप लोग की मांग को, तो क्या नहीं मानती है? तो आपने देखा, क्यों नहीं मानेगी? जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है ना भाई? जनता जनार्दन, जनता से न सरकार है। ये सरकार एक दिन के प्रदर्शन से क्या फर्क पड़ेगा सरकार? आपको सुन लीजिए, पूरे बिहार का हर गांव, हर शहर, सारा यातायात की जो है कि ठप हो चुका है। पूरे हर वर्ग के लोग, हिंदू मुसलमान, तमाम लोग, बिहार के एक एक नागरिक जिनको ये बात समझ में आ रही है, सारे लोग रोड पर है। नीतीश कुमार और केंद्र सरकार की ये काला कानून जो बिहार के लिए लाया है, इसके खिलाफ है। और ये तो अभी आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। जब तक के केंद्र सरकार और बिहार सरकार इस काला कानून को खत्म नहीं करती और मेरा जो पहचान पत्र, मेरी जो पहचान है, मेरा पहचान पत्र, उस पहचान पत्र को उसमें शामिल नहीं करती, तब तक हम लोग चैन से सोने वाले नहीं हैं। बोलो नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, मोदी सरकार। आप ये जोश खरोश देख रहे हैं, और ये इस तरह का, ये तो बस अंगराई है मेरे भाई। पूरे बिहार के चप्पे चप्पे में हर जाति से उठकर, हर पार्टी से उठकर लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं। चलिए, मेरे साथ इस समय डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब थे। हमसे बातचीत करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।